सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज हमें शुरू करना है और इम्पोर्टेंस तो इसकी हमें पता ही है। तो सबसे पहले अपन सीधा शुरू करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के साथ, बेसिक टर्म्स के साथ में कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरेस्ट पे क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या रीज़न है, कौन बताएगा? व्हाई इंटरेस्ट इज़ पेड? एनीवन? सर अगर हम किसी को कुछ अमाउंट पे करते हैं हाँ, तो हम उसको न देकर कहीं और से अपन पैसे भी कमा सकते हैं, तो उसके बदले में पैसे नहीं कमा कर हम किसी और को दे देते हैं और वो हमें उस पे इंटरेस्ट देता है। यस, ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे अगर हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो बैंक वाला हमें क्या पे करता है? इंटरेस्ट पे करता है। चाहे जो भी रेट चल रही है 5%, 6%, 7%, तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है। बैंक इंटरेस्ट क्यों पे कर रही है? क्योंकि हमने अपना हार्ड अर्न मनी पैसा वहाँ डिपॉज़िट कराया। अगर हम वहाँ नहीं करते तो हो सकता है हम कहीं न कहीं और इन्वेस्ट करते और वहाँ से हमें कुछ और अर्निंग हो जाती। दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो बेसिकली इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसलिए हमें इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है। और क्या होता है कि हम कहते हैं टाइम के साथ साथ में महंगाई बढ़ती है। हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल, हर 10 साल में बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ने लगती है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो उस मनी की वर्थ वही नहीं रहती, मनी की वर्थ चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो पेट्रोल की जो प्राइस थी वो लगभग 80 रुपीज़ पर लीटर के आसपास थी। लेकिन आज के रेट में उसकी जो प्राइस है 100 के ऊपर चल रही है। दैट मीन्स विद इन 1 ईयर 20% से ज़्यादा होगी हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हम उसको परसेंटेज में निकालें तो 25 से भी ज़्यादा परसेंट आएगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है? और एक तरफ गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम तो महँगाई कम कर रहे हैं। तो वो कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग मज़ाक कर रहे हैं कितना बड़ा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमेशा महँगाई बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इसलिए आज के ₹100 1 साल के बाद वाले ₹120 के कहीं न कहीं उसके बराबर होंगे। तो वो जो हमें डिफरेंस अमाउंट है, वो डिफरेंस अमाउंट हमें उस मनी के ऊपर अर्न करना चाहिए। वो डिफरेंस अमाउंट अगर हम अर्न नहीं करेंगे, दैट मीन्स एक तरह से हम पीछे जा रहे हैं, हमारी जो मनी की वर्थ है वो कम हो रही है। तो इसलिए हमें क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। फिर बात आती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस की, कि हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ पैसा हम अपने पास में रखते हैं और कुछ पैसा हम डिपॉजिट कर देते हैं। कहाँ डिपॉजिट करते हैं? बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, अलग-अलग जगह पर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो हमें कुछ कमा करके देगा, वहां से हमारी कुछ अर्निंग होगी। तो उस अर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कई बार लिक्विडिटी को कम कर देते हैं, फोरगो कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हमेशा मान के चलते हैं 1 लाख रुपए कैश पड़ा रहता है। ठीक है, कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि बैंक की रेट अचानक से बढ़ गई और बोल दिया आज के दिन में जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे उसको 10% गारंटीड रिटर्न मिलेगा। तो जैसी ही अपॉर्चुनिटी आती है हम लोग क्या करते हैं, जितना मैक्सिमम हम घर से निकाल सकते हैं उतना पैसा निकाल करके डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमारी लिक्विडिटी को कम किया टू अर्न मोर मनी। तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट चाहिए होता है। ओवरऑल हम क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, हमारा पैसा दे करके हम रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क के बदले हमें रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, लेकिन कई बार होता है रिस्क लेने से रिवॉर्ड कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ हमें पेशेंस की जरूरत होती है। जैसे कि शेयर मार्केट हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, तो अगर वहाँ पे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, सही टाइम पे इन्वेस्ट किया होना चाहिए और सही टाइम पे निकाला होना चाहिए, तो प्रॉफिट होगा। अदरवाइज काफी लोग नुकसान कर बैठते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये हमारे टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि हमने कितने टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट किया और उसके बाद में एक सर्टेन पीरियड के बाद में उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी। सो कुछ बेसिक टर्म्स है जिससे हम काफी कुछ फेमिलियर होते हैं नॉर्मली, एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब है डिफरेंस अमाउंट। जैसे आज अगर हमने बैंक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, 1 साल बाद बैंक हमें देती है 50
55,000। बैंक हमें देती है कितना? 55,000। 50 जमा कराया, बैंक ने 55 दिया। तो जो 5,000 का डिफरेंस अमाउंट है, इस 5,000 को हम क्या बोलेंगे? दिस इज इंटरेस्ट। दिस 5,000 इज इंटरेस्ट। सेकेंड आता है प्रिंसिपल। तो जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है, दैट इज ये जो हमारा 50,000 का अमाउंट है, दिस 50,000 इज नोन एज द प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी प्लेस पे या कहीं पर बैंक में। रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो तरीके से बैंक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करती है, तो बैंक के पास ऑलवेज क्या होती है? एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 6% पर एनम की रेट चल रही है, बट कुछ प्लेसेस पे आपको 7 भी मिल सकती है, तो कहीं पर 5 भी मिलेगी। तो ये हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे आपको हमेशा चेक करना है क्या मिलेगा। जैसे 5% के आगे मिलेगा पीए। ये पीए कौन है? पर एनम, यानी कि एनुअली, हर साल 5%। अगर ये पीए नहीं लिखा होता है, सिर्फ 5% लिखा होता है, तो दैट मीन्स ओवरऑल हमें 5% मिलेगा। जैसे अगर किसी ने 1 लाख रुपीज दिया एक महीने के लिए और रेट दी हुई है सिर्फ 5%, पीए आगे नहीं लिखा है, दैट मीन्स हमें डायरेक्टली 5,000 रुपीज मिलेंगे उसके। ठीक है, तो पर एनम को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर अक्सर हमारे लिखा मिलेगा, बट फिर भी हमें ऑलवेज चेक कर लेना चाहिए। फिर आता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट, या फिर हम कह सकते हैं बैलेंस। जैसे अगर हमने 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाया, हर साल हमें 5% इंटरेस्ट ड्यू होता है, मिल नहीं रहा है लेकिन वो ड्यू हो रहा है, तो हमने 5,000 उसके अंदर ऐड हो गया। तो अब अपना एक्यूमुलेटेड अमाउंट, अभी तक का बैलेंस कितना बन गया? 1,05,000। फिर उसके ऊपर अगेन इंटरेस्ट मिलेगा हमें, और फिर नेक्स्ट ईयर हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो दिस इज बेसिकली द बैलेंस। अब हमारी मेन चीज यहां से स्टार्ट होती है कि जो इंटरेस्ट है दो तरीके से दिया जाता है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो दो तरीके से होती है। पहला है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में से क्या लगता है कौन सा बेनिफिशियल होता है, कौन सा फायदेमंद होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपाउंड फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक्यूमुलेट होता रहता है। यस, तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि अगर दोनों मेथड में रेट सेम है, तो हमेशा हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो कंपाउंड के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो हमने इंटरेस्ट कमाया है, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट, फिर उसके ऊपर भी इंटरेस्ट। तो ये सिस्टम रहता है कंपाउंडिंग के अंदर। लेकिन सिंपल के अंदर हमेशा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे होगी? प्रिंसिपल अमाउंट पे। जो हमने पहली बार अमाउंट डिपॉजिट किया था, उसी के ऊपर बार 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 कैलकुलेशन होगी। लेकिन कंपाउंड में जो हमारा ओवरऑल बैलेंस होगा, पीरियड के एंड में जो भी हमारा बैलेंस होगा, उस बैलेंस के ऊपर हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसलिए हमें ज्यादा फायदा मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, और इसीलिए इसको कहा गया है, क्या कहा गया पता? एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये हम कहते हैं किसको? कंपाउंड इंटरेस्ट। आठवां अजूबा है ये। आठवां अजूबा क्यों है? बिकॉज ये बहुत सारी चीजें कर सकता है। अगर कोई पर्सन अभी 20 साल का है और वो अगर हर साल 10,000 रुपए इकट्ठा करता है, ऐड करता है, और उसका जो पैसा है वो कंपाउंडिंग हो रहा है, हर महीने जो है वो 10,000 रुपीज डिपॉजिट करता है, तो बहुत जल्दी, बहुत कम एज में वो पर्सन क्या बन जाएगा? करोड़पति बन जाएगा। यानी कि एक पर्सन सिर्फ 10,000 रुपए बचा रहा है, हमें लग रहा है कि सिर्फ 10,000 रुपए ही तो है, लेकिन 10,000 रुपए एक पर्सन को करोड़पति बना सकते हैं बहुत जल्दी। इंपॉर्टेंस क्या है? जरूरत किसकी है? सही टाइम पे, सही एज पे हमें वो काम करना शुरू कर देना। तो अगर आपकी एज में ये काम अगर आप लोग शुरू कर पाते हो, दैट मीन्स बहुत जल्दी हमारी लाइफ के अर्ली एज के अंदर ही हम क्या बन जाएंगे? करोड़पति बन जाएंगे। पहले बात आती है मेथोडोलॉजी फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे और कौन सा उसका फॉर्मूला होता है, वो समझते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट
इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। अगर हमें निकालना है टोटल अमाउंट कि हमारा टोटल कितना अमाउंट बन गया, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो हमने डिपॉजिट करवाया था प्लस उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट अभी तक बन चुका है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर कहीं पर हमें अमाउंट पता है, हमें प्रिंसिपल पता है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, या हम जिसको शॉर्ट में कहते हैं ओनली अमाउंट। पी होता है हमारा प्रिंसिपल, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने पहली बार बैंक में या कहीं पर भी पैसा डिपॉजिट करवाया है। आई मींस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट को यहाँ पर किस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, डेसिमल में लिखेंगे। जैसे हमने अगर फॉर्मूला लिखा है PIT, तो यहाँ पर ये जो आई है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो हम लिखेंगे 0.05, अगर 9% है तो 0.09, 12% है तो 0.12। और अगर इस तरह से हमें लिखने में दिक्कत होती है तो फॉर्मूले में हम क्या लिखेंगे, PIT अपॉन 100 कर सकते हैं, तो उससे ऑटोमेटिक ही काम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट अगर ऊपर हमारा 5% है तो अपॉन में हमने 100 कर दिया, विच ऑटोमेटिकली बिकम्स 0.05। तो किसी भी तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल आई। कैपिटल आई किसको डिनोट करता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। स्मॉल आई हम यूज करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और कई जगह पर हम इसे आर भी लिख सकते हैं, आर भी लिखा जाता है, लेकिन कैपिटल आई इज फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड टी होता है हमारा टाइम, जो कि किसके अंदर हम डिनोट करते हैं, टाइम इन ईयर्स। टाइम हम किस में लिखेंगे, ईयर्स में। जैसे कई बार होता है कि क्वेश्चन ने कहा 12 मंथ, तो हम लिख देंगे 1 ईयर, 24 मंथ्स तो लिख देंगे 2 इयर्स, और अगर 30 मंथ्स लिखा है तो 30 मंथ्स है तो कितने इयर्स लिखेंगे, 2.5 years। यस 2.5, या फिर हम सीधा ऐसा लिख देंगे 30/12 इयर्स, बहुत सिंपल है। तो अगर ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया तो हमने 2.5 लिख लिया। तो अभी 31 आ रहा है, तो हमें ऐसा नहीं कि इसको कॉम्प्लेक्स करके ही पॉइंट्स में लिखना होगा, हम इसको 31/12 भी लिख सकते हैं। तो लॉजिक हमें समझना है, मंथ दिया हुआ है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे और उसमें आ जाएगा हमारा टाइम इन ईयर्स। ओके, तो सबसे पहला हमारा बेसिक क्वेश्चन आता है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन ₹2000। 2000 रुपए हमने क्या किए हैं, डिपॉजिट किए हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर 6% फॉर 2 इयर्स, 2 साल का उसका सिस्टम है। तो फिर हमें कितना अर्न होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे 2000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लिखना है 6%, यानी 0.06, या फिर 6/100 लिख लें, इनटू टाइम, टाइम इज 2 इयर्स। तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा कितना, 240 रुपीज। तो दिस इज द इंटरेस्ट। और अगर अमाउंट पूछा जाए तो हम कहेंगे प्रिंसिपल 2000 प्लस इंटरेस्ट 240, इट बिकम्स 2240। दिस इज द टोटल अमाउंट। नेक्स्ट इज सेकेंड। सानिया ने डिपॉजिट किया 50,000 रुपीज इन अ बैंक। बैंक में 50,000 रुपए जमा कराए हैं, कितने टाइम के लिए, फॉर 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 5.5% पर एनम। देन हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बताओ निकाल के। बहुत आसान कैलकुलेशन, कैलकुलेटर आप सबके पास 5,500 500 कितना, 2 इयर्स इज द टाइम पीरियड। कम ऑन आंसर बता सकते हैं आप लोग, बहुत इजी है। कितना, 5,500 500, 55। Yes, sir.
सबका आंसर यही आ रहा है? 55,000 Yes, sir. सिंपल इंटरेस्ट यही है। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, 50,000 उसको हमने मल्टीप्लाई किया 5.5 अपॉन 100 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स, तो टोटल हमारा फिगर आ गया 5500। दिस इज द इंटरेस्ट। और थर्ड में क्या दिया कि अगर हमें बताना है व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी बन जाएगी आफ्टर 2 इयर्स। तो ये हमें क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट के लिए हमने किया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 50,000 प्लस इंटरेस्ट 5500, टोटल आ गया 55,500। दिस इज द अमाउंट। ये बन गया हमारा टोटल अमाउंट। अब एक फॉर्मूला जो आपको यहाँ दे रखा है, ये फॉर्मूला नया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, दो चीजों को कंबाइन करके लिख दिया। जैसे हमने कहा अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लिखा PIT। तो यहां से हमने P कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया 1 प्लस IT। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। इस तरह से हम अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। Next is Sachin deposited rupees 1 lakh in his bank for 2 years. तो 2 years के लिए डिपॉजिट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6%। तो कितना इंटरेस्ट अर्न होगा एंड टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा आफ्टर 2 years। तो बड़ा सिंपल है, अभी जो हमने किया था, और कैलकुलेशन भी आसान है। 1 लाख का 6% डायरेक्टली में पता है 6,000, तो 2 साल का कितना होगा 12,000। और फाइनल अमाउंट कितना बनेगा, तो 1 लाख प्लस 12,000 इट बिकम्स 1,12,000 रुपीज। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब उल्टी कैलकुलेशन होना शुरू हो जाए। जब क्वेश्चन बोलेगा हमें प्रिंसिपल पता है, हमें अमाउंट भी पता है, या तो आपको इंटरेस्ट निकालना है या फिर हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन आएंगे वो इस पैटर्न के आएंगे। आपको सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा कि प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को शायद ही मिलेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलेगा रेट निकालो या फिर टाइम निकालो। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है इस बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आई निकालना है। इफ द अमाउंट ऑफ आफ्टर 6 months इज ₹1050, borrowed amount being 1,000। तो क्वेश्चन ने बोला 1,000 क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 1,000 प्रिंसिपल, एंड 1,050 क्या है, Amount. अमाउंट है। अमाउंट है। और उसके बाद इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Interest. इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया कितना, ₹50। अब निकालना क्या है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT। आई में लिखेंगे हम 50 रुपीज, प्रिंसिपल था हमारा 1,000 इंटू आई एंड इंटू टाइम। टाइम में कितना लिखे, क्वेश्चन ने कहा 6 months, तो कितना लिखे टी में, 1/2। यस, टाइम को हमें लिखना पड़ेगा ईयर्स में, इसको हम 6/12 कह सकते हैं, या 6/12 को सिंप्लीफाई करें तो 1/2 से लिखा जा सकता है। ओके, तो ये बन गया हमारा 1/2। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया कितना, 500। तो आई इज इक्वल टू 50 अपॉन 500, 1/10, दैट इज 0.1। तो आई हमारे पास, इंटरेस्ट की रेट हमारे पास कितनी आ गई, 0.1। दैट मीन्स परसेंटेज में लिखेंगे तो
10%। 10% ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ओके, अब इस बार आपको आगे सॉल्व करना है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000 इन अ बैंक। बैंक में इन्वेस्ट किया and the rate of interest is 6.5% per annum, simple interest. He received 85,925 at the end of the term. Term कितना है ये हमें find out करना है। तो find out the period for which the sum was invested by Rahul. तो राहुल ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, बाकी सब पता है, कैलकुलेट करके बताओ। यस, हुआ सॉल्व किसी के? हो गया सर। हो गया? कितना आ रहा है आंसर? Yes, sir. सर 3.5 इयर्स। 3.5 years, yes. तो आपको यहाँ पर गिवन था अमाउंट 85,925, प्रिंसिपल गिवन था 70,000, फिर जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा था इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल देन 1 प्लस IT, आई रेट है हमारे पास कितना 6.5% एंड टाइम का T जो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 70,000 को वहां ले जाके डिवाइड कर देंगे और इधर यहाँ पे हो जाएगा हमारा LCM, और LCM लेने के बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हमारा टाइम आ जाएगा 3.5 इयर्स, 3.5 साल के लिए उसने डिपॉजिट किया। नेक्स्ट देखते हैं इस बार क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 years। 7.5 साल के लिए कपिल ने अमाउंट डिपॉजिट किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% पर एनम। कपिल रिसीव्ड ₹1,01,500 एट द एंड ऑफ टर्म। टर्म कब एंड हुआ हमारा? 7.5 साल के बाद। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था कपिल का ये हमें बताना है। तो इनिशियल डिपॉजिट का मतलब क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? Principal. प्रिंसिपल, यस, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो 1,01,500 ये क्या दे रखा है? अमाउंट। यस, दिस इज अमाउंट 1,01,500 और फिर 7.5 क्या दिया है? सेवन एंड हाफ क्या दिया है? टाइम। टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखेंगे? 6%। ये हमें दे रखा है। अब क्या करते हैं, फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला वही हमारा A = P1 + IT। तो जहां अमाउंट का यूज हो रहा है तो हम सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अमाउंट है हमारे पास 1,01,500 इक्वल टू प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 1 + I रेट 6% एंड देन टाइम। टाइम कितना लिखेंगे? 7.5 लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में लिखे तो 15/2 भी लिख सकते हैं। चलो ये हमने लिखा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? ये हुआ कितना 3 और इसको सॉल्व करने पर यहाँ से आएगा 145p/100 इक्वल टू में हमारे पास है 1,01,500।
So it becomes 101,500 into 100 upon 145. इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 70,000 रुपीज। तो 70,000 क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट जो उस पर्सन ने डिपॉजिट किया था, कपिल ने डिपॉजिट किया। यहां तक कोई भी डाउट किसी को? नो सर। No, sir. नो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अगर होगा तो एक छोटा सा पॉइंट है, अदरवाइज वहां भी कोई नया पॉइंट नहीं आएगा। A sum of 46,875 was lent out at simple interest at the end of 1 year 8 months. The total amount was 50,000. Find the rate of interest percent per annum. क्या निकालना है? Rate of interest, ROI हमें कैलकुलेट करना है। तो 46,875 क्या गिवन है? यस, जल्दी बताओ, ये क्या है? Amount. Principal. प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है, इतना हमने डिपॉजिट किया। क्या लिखा है? वाज लेट आउट, लेंट आउट, यानी कितना हमने दिया था। सो इट इज प्रिंसिपल। फिर 1 ईयर 8 मंथ्स, इसको हम ईयर में कैसे लिखेंगे? वन ईयर 8 मंथ्स 1.6 ईयर। कितना? 1.6 ईयर्स। क्या एग्जैक्टली 1.6 आएगा? 1.67 लिख देंगे सर। बेटर क्या है कि हम इसको पहले मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 12 1 मंथ 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स प्लस 8 इक्वल टू हो गया आपका 20 मंथ्स, और डिवाइड बाय करोगे 12। उससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? परफेक्ट चलेगी। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि पॉइंट्स की वजह से थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो जहां पर पॉसिबल है तो वहां पर हम तो डायरेक्टली उसको परफेक्ट तरीके से आंसर निकालेंगे। कुछ सिचुएशन अलग होगी जहां कहीं भी लाइक पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वो डेसिमल में ही रहेगा, तो अलग बात है। लेकिन इस चैप्टर में क्योंकि हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसको प्रॉपर्ली लिख सकते हैं। तो 20/12 लिखेंगे। फिर 50,000 क्या गिवन है? Amount. यस, दिस इज अमाउंट। फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर कह दें या फिर आई कह दें। Rate of interest. यस, तो सब कुछ तो हमारे पास अवेलेबल है। फॉर्मूले में डालो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ये? Yes, sir. ओके, तो बड़ा सिंपल है ये, उसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना है आपको, लेकिन थोड़ा चेंज क्या है, इस बार प्रिंसिपल निकालना। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600? तो यहाँ तक के स्टेटमेंट से क्या समझ आना चाहिए कि हम कितना पैसा डिपॉजिट करें कि हमें 28,600 रुपए मिल जाए एज एन इंटरेस्ट इन 3%। अच्छा, अब ये क्या बोला? 28,600 क्या ये अमाउंट है या प्रिंसिपल है? तो उसके लिए हम पूरा क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। एज एन इंटरेस्ट इन 3 years 3 months at 2.5% per annum सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी बताओ 28,600 अमाउंट है, प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है? Amount. Yes, sir. Interest. Amount है sir. Amount है sir. इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट है सर। Interest है sir. Interest. Yes, As an interest. language यहाँ पर बड़ी ध्यान से पढ़नी है। क्वेश्चन ने कहा व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट, यानी कि ये 3 वर्ड जुड़ते ही सीन चेंज हो गया। क्वेश्चन ने कहा ये तो इंटरेस्ट हमें चाहिए, इतना तो इंटरेस्ट चाहिए, तो आई दिया है। आई के बाद में हमें टाइम दिया है। टाइम कितना लिखेंगे ईयर्स में? बताओ। 3.25 years. यस, 3.25 आप लिख सकते हैं क्योंकि 3 years कंप्लीट है एंड 3 months है तो 3/12 0.25 एग्जैक्ट होता है, इसलिए हम 3.25 लिख सकते हैं। या फिर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 3 years का मतलब 36 months प्लस 3 तो 39/12 करके भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। फिर क्या आई दे रखा है? स्मॉल आई। यस, इट इज 2.5% पर एनम। तो निकालना हमें क्या है? निकालना है हमें क्या, प्रिंसिपल या अमाउंट? सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल।
कितना पैसा हम डिपॉजिट करेंगे, तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, I इक्वल टू PIT। तो इंटरेस्ट इज 28,600 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 2.5 बाय 100 इंटू टाइम में हम लिख सकते हैं 3.25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके बताओ क्या होगा। 28,600 into 100 divided by 2.5 and then divided by 3.25. I amount 26,450. 26,450 बस, कम नहीं हो गया थोड़ा अमाउंट? थ्री लैख 52,000। यस, एक बच्चे ने भी आंसर बताया, अभी कौन बता रहा था? छोटा बच्चा भी हमारे साथ। 3,52,000। 3,52,000, वेरी गुड। यस सर, मेरे भी है। ये आ रहा, ओके। तो फिर से सर सर इसको सर ऑप्शन में से कोई भी चूज कर लेंगे ना सर अपन? क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि सर 4 ऑप्शन आते हैं, तो ऑप्शन से अमाउंट के अंदर सर 2.5% इंटरेस्ट निकाल के सर अपन 3.25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल जो भी बिल्कुल, सर अपना मैच हो रहा है क्वेश्चन का। तो ऑप्शन से भी आप 100% कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन आपने रखा, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकाला, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन कहा, इन व्हाट टाइम will 85,000 rupees amount to 1,57,675 at 4.5% interest। तो क्या दिया है हमारे पास? 85 क्या है? Principal प्रिंसिपल। 157 क्या है? amount 5 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टाइम कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। वही फॉर्मूला जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, याद yes रखना, sir ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक्सरसाइज गिवन है, और इस एक्सरसाइज में से आई थिंक सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो आपके हो जाएंगे। कौन सा डिफरेंट है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 7 अभी ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। 9.6 9 पॉइंट 1.6। 1.6। Yes, sir. 1.6. यस सर, सी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, यस। यस सर, सी ऑप्शन है। 1.6 तो 1 ईयर एंड 6 मंथ मतलब 1.5 ईयर, ये हो जाएगा हमारा टेन्योर। राइट, सबके आगे आंसर? यस सर। Yes, sir. yes sir ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करके बताना। 10 कैसे करोगे? अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, the number of years it would triple itself। सर सी ऑप्शन है, 20 years। 20 years। yes sir 20 years कैसा सर है? क्वेश्चन पूरा नहीं किया। कैलकुलेशन कैसे की है बताओ। यस सर। सर मैंने ना फर्स्ट ईयर मान लिया 100 रुपीज, 10 ईयर पे हो गए 20, मतलब 200 रुपीज। तो सर इसके अंदर इंटरेस्ट 100 रुपए मिल रहा है 10 साल का, तो अगले और 10 साल के अंदर 100 रुपए मिलेगा, यानी कि 100, 200 और 300 हो जाएंगे 20 साल में, राइट, यानी ट्रिपल हो गए 20 इयर्स में। परफेक्ट।
तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, जहाँ सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है इसका ये। तो इस तरह से हम डायरेक्टली कर सकते हैं, या ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि 10 इयर्स के अंदर हमारा पैसा डबल हो रहा है। तो 10 इयर्स में अगर डबल हो रहा है तो ओवरऑल हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तब जाकर ये 10 इयर्स में डबल हो रहा है। क्या इसकी रेट निकाल सकते हो? यस सर। रेट कितनी आएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी जाए यहाँ पे? रेट सर 10%। 10%। 10%। तो देखो यहाँ पे तरीका क्या था कि जैसे हमने, ये भी हमारा 0 ईयर है और फिर हमारे पास ये आगे जा करके 10th ईयर है। अब क्वेश्चन कह रहा है पैसा डबल होना चाहिए। तो अगर हमने पहले लिया 100 रुपीज तो बाद में कितना हो जाएगा 200 रुपीज, पैसा डबल हो गया। तो जब पैसा डबल हुआ तो हमें कितना इंटरेस्ट मिला, जितना प्रिंसिपल था उसके बराबर, मतलब ₹100। या इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो भी ₹100। 100 रुपए का हमें एक तरह से इंटरेस्ट मिला, या हम इसको अगर परसेंटेज टर्म्स में लिखे तो कितना है ये 100% हमें मिला। जितना प्रिंसिपल उतना की उतना इंटरेस्ट, मतलब पूरा 100% 10 साल के अंदर मिला। 10 साल में कितना इंटरेस्ट मिला 100%। तो एक साल में कितना मिलेगा, तो 100% अपॉन 10 दैट इज 10%। तो हम सीधा ओरली लॉजिकली निकाल सकते हैं, 100 अपॉन 10 किया तो सीधा आ गया 10%। अगर आपको क्वेश्चन कहता है हमारा पैसा 20 इयर्स में डबल होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या होगा? अगर क्वेश्चन कह दे कि 5%। यस 20 इयर्स में डबल होगा तो हम करेंगे 100 अपॉन 20, तो रेट आ जाएगी 5%। क्वेश्चन कहता है नहीं 25 इयर्स में डबल होगा तो 100 अपॉन 25, रेट कितना होगी 4%। तो सिंपल सा शॉर्टकट का तरीका है, सबको 100 से डिवाइड कर दो, आपके पास सर में इसमें 100 इंटरेस्ट और नीचे वाला टाइम पीरियड है ना? कौन सा? इसमें न्यूमरेटर इंटरेस्ट है और डिनोमिनेटर टाइम पीरियड है। हाँ हाँ बिल्कुल, ऊपर जो हमने लिखा है वो एक तरह से लिखा है 100% की टर्म्स में लिखा है कि ओवरऑल क्योंकि पैसा डबल हो रहा है तो 100% से बढ़ा, और नीचे हमने लिख दिया 10 ईयर 20 ईयर्स या 25 ईयर्स इस तरह से। तो उससे कैलकुलेट होकर के आगे हमारे पास ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम।